वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th। हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, दूसरा टाइप। तो हमने बात करी थी कम्बिनेशन रिएक्शन। याद करो, कम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब हम सिंगल प्रोडक्ट को तोड़ेंगे और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्टिविटी 1.5 क्या बोल रहा है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। ये टर्म नया लग रहा होगा, लेकिन आदत बनाओ नया टर्म सुनने की, उसका नोट्स बनाने की और बार बार रिवाइज करने की। फेरस सल्फेट कैटलिस्ट, ये बताया था। कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को तेज करने में या स्लो डाउन करने में मदद करता है। सॉरी ओके, वो कैटलिस्ट था। यहाँ पे क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल मतलब टुकड़े होता है, या तो जैसे फेरस सल्फेट जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे देखोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में से होता है जो झलकता है, क्रिस्टल। ठीक है, वाइट सा होता है, झलकता है, चमकता है, वो क्रिस्टल है। इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये ट्यूब है, इस पर हम फेरस सल्फेट रखे हैं यहाँ पे नीचे में। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब जब हम उस पर बर्न करेंगे तो पहले उसका कलर देखो आप। देन मतलब उसके बाद हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर स्पायरल लैम्प एज सो इन फिगर। ऐसे तो हम इसमें क्या करेंगे, ये ट्यूब को जलाएंगे बर्नर से। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। उसके बाद आप कलर पे नोटिस करो, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये आपको केमिस्ट्री लैब में आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। मतलब यहाँ पे बताया कि जो फेरस सल्फेट का कलर था, इनिशियल कलर क्या है? ग्रीन। अब हम जलाते हैं तो उस पर क्या चेंजेस आई? दूसरा चीज़, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। जब सल्फर बर्न होता है, जलता है, तो बहुत ही गंदी सी बदबू आती है उससे। अब पता करना किस टाइप की बदबू आती है, किस टाइप का उसका ऑर्डर रहता है, स्मेल रहता है। ओके, ये आपका टास्क है, स्कूल में जाके करना। तो फेरस सल्फेट को हम जलाएं, जब हीट किए तो क्या बना? वो गैस के रूप में जो निकलता है, यहाँ से निकल रहा है, तो क्या है वो? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फेट है, SO3। मेरे से गलती हो सकता है, ये सल्फेट या तो ये है, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फेट है, इतना पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट मतलब जो सिंगल प्रोडक्ट है उसको हीट करके हम एक ही रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, उससे हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब सिंगल जो रिएक्टेंट है उसको टुकड़ा करके मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज, तोड़ना, टूटना, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन you can observe that single reactant break down to give simpler product। जैसे बताए थे कि सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट निकल रहा है। इसे को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड भाइयों और बहनों? ठीक है। तो इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी ये FeSO4 7H2O, नोट डाउन करना, लूज वाटर व्हेन हीटेड, ये लूज करता है जब हम हीट करते हैं। एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, जो ग्रीन कलर था इनिशियल में, शुरुआत में, वो क्या होता है? चेंज हुआ। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, क्या बना?
फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बना। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे आया SO2 SO3। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 SO3 आर गैसेस। तो फेरिक ऑक्साइड जो आया वो सॉलिड है, बाकी ये जो जो गैस के रूप में यहाँ पे उड़ा वो आपका गैसेस है SO2 एंड SO3। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल आया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे आपको पढ़ाए थे, जहाँ पे हम वाइट वॉशिंग कर रहे थे दीवारों पे। ठीक है, दीवारों पे जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो वहाँ से किस में चेंज आई, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कब, जब उस पर हम हीट करें। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना चाहिए कि जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम ज़्यादातर हीट का यूज़ करेंगे। किसी भी जुड़ा हुआ चीज़ को तोड़ने के लिए या तो आप उस पर प्रेशर डालोगे, हीट मारोगे, हीट करोगे, या तो आप उसको जलाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम हीटिंग कर रहे हैं मतलब जला रहे हैं, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, जैसे बताए थे वहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। एंड इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट में भी क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। वहाँ पे क्या था, एक्जोथर्मिक, और यहाँ पे क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको नोट डाउन करना दोस्तों। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वर्सेस मतलब कंपटीशन लग रहा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, उसका डिफरेंस क्या है, उसका आपका होमवर्क है, वो आपको लिखना है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन या तो एक्जोथर्मिक कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसी में भी नाम है कि कौन सा कम्बिनेशन का है, कौन सा डिकम्पोजिशन का है। इसमें है थर्मल डिकम्पोजिशन और इसमें है एक्जोथर्मिक कम्बिनेशन रिएक्शन। तो फिर भी आपको लिख लेना चाहिए कॉपी में। अब दूसरा एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन एक्टिविटी 1.6। अब 1.6 को देखो क्या बोल रहा है। अब फिर से लो, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट पहले भी 1 पॉइंट कुछ एक्टिविटी में हमने देखा था। पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब में आप लीड नाइट्रेट पाउडर को लो एंड होल्ड बॉइलिंग ट्यूब विथ पेयर ऑफ टोंग मतलब पकड़ने वाला, एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। इस फ्लेम पे आप हीट करो इसको, किसको, लीड नाइट्रेट को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी। तो क्या देखने को मिलेगा, पता नहीं, लीड नाइट्रेट तो देखे नहीं, केमिस्ट्री लैब तो अभी तक गए नहीं, तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, फिलहाल पढ़ सकते हैं क्या हो सकता है करके। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है 1.5 में, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो यहाँ पे पहले पढ़ो। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम मतलब जो धुआं आ रहा है वो ब्राउन रहता है, काला काला रहता है, ब्राउनिश। दिस फ्यूम आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो आए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो धुआं है इसका, ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। डाई जहाँ पे भी आया मतलब दो का बात हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड हुआ तो दो ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। अब इस पे देखो, जो थे लीड नाइट्रेट। अब देखो जो फार्मूला आ रहा है, नया नया चीज़ आ रहा है, उसको आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए। रट्टा मारो, केमिस्ट्री रट्टा वाला ही है समझो, लेकिन उसका जो केमिकल फार्मूला है वो रटना पड़ेगा ही, वो सपना में नहीं आएगा। ठीक है, लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, PbNO3 होल 2। PbNO3 होल 2 क्या है, सॉलिड। उसको हम हीट कर रहे हैं, क्या बना, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन निकला। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा है, आप हीट का यूज़ करोगे मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे। लेट अस
परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटीज़ 1.7 एंड 1.8। एक्टिविटी को देखेंगे यहाँ पे। प्लास्टिक मग लिए, ड्रिल 2 होल ऑफ इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल। 2 होल करो और रबर स्टॉपर यहाँ पे रखो। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब बेटे रॉड, एक रॉड टाइप का देखो जो कि कार्बन का है, उसको आप मग के अंदर डालो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये रबड़ है, रबर स्ट्रेपर। ये कार्बन रॉड है जो ब्लैक में दिख रहा होगा, वो क्या है? ग्रेफाइट रॉड यानी कार्बन रॉड। विथ इन दिस रबर स्टॉपर एज शो इन फिगर 6। ठीक है, ये रबर हो गया कार्बन स्टॉपर, उस पर हम इंसर्ट कर दिए, मतलब घुसा दिए। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। अब बैटरी से दोनों का जो एंड पॉइंट है, एनोड कैथोड, ये बाद में बताएंगे क्या होता है एनोड कैथोड। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तार से। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। तो आप फिल करो पानी को इसके बाद, ताकि वहाँ तक जहाँ पे आपका वो इलेक्ट्रोड जो है ब्लैक वाला, ये वाला आपका वो डूबा रहे। ठीक है, तो यहाँ तक फिल हो गया पानी। ओके, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब 2 टाइप का एसिड होता है। एक होता है प्योर एसिड, मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जहाँ पे थोड़ा किसी चीज़ को मिलावट है मतलब डाइल्यूट है। क्या क्या बताएं? 2 टाइप का एसिड है, प्योर को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या तो डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट मतलब थोड़ा मिक्स है, उतना पावर नहीं है उसमें। अब आप लोग का होमवर्क क्या है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जो पहले वाला वीडियो में देखे होंगे या तो चैप्टर में भी पढ़े होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे पूछते रहेंगे ताकि याद रहे। कमेंट करो, बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम उस पर वाटर पर डालेंगे कुछ ड्रॉप, ज़्यादा करें तो उड़ जाएगा फिर, तो कुछ ड्रॉप इस पर डालो। फिर क्या है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द वाटर। 2 टेस्ट ट्यूब लो, उस पर फिल करो। टेस्ट ट्यूब बाद में ऐड हो रहा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा वाटर से है, उस पर करो। एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इसको लगा दो। स्विच ऑन द करंट जो है ये स्विच ऑन कर दो, मतलब कनेक्टिविटी। एंड लीव apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और छोड़ दो ऐसे ही बिना कोई डिस्टर्ब किए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ इलेक्ट्रोड। आप क्या देखोगे यहाँ पे? जो बबल्स फॉर्मेशन हुई यहाँ पे ना, 2 4 5 करके, 2 3 करके, वो दोनों इलेक्ट्रोड में, दोनों रॉड में फॉर्मेशन होगा उसका। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, और ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे इक्वल तक था वाटर था, अब ये बबल क्या कर रहा है? इसको कम कर रहा है, वाटर को इसको ज़्यादा कर रहा है। ठीक है। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या वो गैस यहाँ पे कलेक्ट हुआ वो सेम है? नहीं जी, इधर ऑक्सीजन हो रहा है, इधर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, गैस नहीं है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। जब ये गैस भर जाए तो आप उसे रिमूव करो केयरफुली। दिस गैस वन बाय वन, और टेस्ट दिस गैस वन बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। अब कौन सा गैस है कैसे पता करेंगे? दिखेगा तो नहीं आँख से कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो टेस्ट करने का एकमात्र उपाय क्या है? बर्निंग कैंडल को लेकर आओ, जो जला हुआ कैंडल है, जो जल रहा कैंडल मतलब, क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब जब टेस्ट ट्यूब उखाड़ोगे, मतलब निकालोगे, उसके जो माउथ होंगे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसका जो माउथ है, यहाँ से गैस निकलेगा, तो यहाँ पे आओ, बर्निंग कैंडल को लेके आओ। ठीक है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय टीचर के मौजूदगी पे करना। व्हाट हैपन इन ईच केस एंड विच केस प्रेजेंट इन द ईच टेस्ट ट्यूब। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग गैस होगा, एक में हाइड्रोजन होगा, एक में ऑक्सीजन होगा। तो आपको बताना पड़ेगा जब ये बुझेगा कि जलेगा तो कौन सा ऑक्सीजन होगा, कौन सा हाइड्रोजन होगी। ये एक आपका क्या बोलते हैं वो, आपका इंटेलिजेंट गेसिंग है कि कौन सा में ऑक्सीजन होगा, कौन सा में
हाइड्रोजन होगा। ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि कौन सा ट्यूब में ऑक्सीजन हो सकता है। यहाँ पता चल गया कि एक में ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन है, लेकिन जो कैंडल लेके आ रहा है, बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल, उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा हाइड्रोजन है। या आप थोड़ा टैलेंटेड है, आप स्मार्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा में क्या हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। दूसरा क्या है, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश या चीना डिश। ये है चीना डिश, ओके, या चाइना डिश, जो भी बोलो। उस पर हम क्या करें, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला किसी को पता है फॉर्मूला, तो आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट इज़ इट्स कलर, कलर क्या है इसका। प्लेस दिस चीना डिश इन सनलाइट, सनलाइट के सामने रख दो फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को देखो, इसके बाद उसका कलर में क्या चेंज आ रही है पहले और अब में। ठीक है, 2 एक्टिविटी कंप्लीट। यू विल सी वाइट सिल्वर क्लोराइड, जो वाइट था पहले, टर्न ग्रे। पहले था वाइट, जब सनलाइट आया उस पर तो क्या हो गया, ग्रे। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ किस पे, सिल्वर एंड क्लोरीन पे। अरे बाप रे, बाय लाइट। ये तो डायरेक्ट सनलाइट ने डिकम्पोज कर दिया। तो ये है आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे पूछे थे। ये है सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोराइड हो गया। सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag एंड क्लोरीन बना, तो सिल्वर एंड क्लोरीन बन के रेडी हो गया। तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो दूसरा, इसको नोट डाउन करते रहना भाई साहब। सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं, क्या हुआ, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ये भी अलग अलग हो गया। जस्ट सनलाइट को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुई है उस पर क्या यूज हुआ है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज हुई। तो कौन सा एनर्जी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा, किस टाइप का एनर्जी यहाँ पे हो रहा है, जिसके चलते डिकम्पोजिशन हो रहा है, वही क्वेश्चन है। वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए आपको कुछ जलाना पड़ता है, हीट का यूज़ करना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, बता दिया, लाइट के रूप में भी या तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी। किसके लिए, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। यहाँ पे डिकम्पोजिशन मतलब सिंगल प्रोडक्ट से आप मल्टीपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हीट चाहिए, लाइट चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, वहाँ पे एक्जोथर्मिक था, यहाँ पे क्या आ गया, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक अब क्या है डेफिनेशन, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे, ऐसा रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे हीट को यूज कर रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, उस टाइप का रिएक्शन को क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन याद करो एक्जोथर्मिक को। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या था, एक्जोथर्मिक की जहाँ पे रिएक्शन से हीट निकल रहा था, रिएक्शन से हीट अपने आप निकल रहा था, तो ये हुआ आपका एक्जोथर्मिक, बाहर निकलना। इंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होना, हीट अंदर जाना। ओके, ठीक है, ये एक्टिविटी आप बाद में कर सकते हो। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय बाय, टेक केयर।